अरे दादा, दादा घर में ये हाल है तो बाहर वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम। जो एक तू ही है जो निष्ठा का अर्थ समझती है, और एक ये है जिसे अपने पति से अधिक संसार की चिंता है। दुर्बल कायर मानसिकता के लोग होते हैं वो जो अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, दया भाव रखते हैं। और तुम्हारे कारण मेरा पुत्र भी दुर्बल बनता जा रहा है रुक्मिणी। जो भी हुआ है वो केवल एक चेतावनी है कि मेरे साथ विश्वासघात करने वालों के साथ मैं क्या कर सकता हूं, भले वो कोई भी क्यों न हो। हरिओम। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, सब सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। हम खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि हम आप ऐसी हालत में इतना नहीं रोते। देखो मैंने कितने सारे व्यंजन बनाए हैं, तुम खाना खा लो। मैं कल ही अप्पा जी के साथ जाकर उनसे बात करता हूं। कुलकर्णी सरकार ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। माधव, खुद को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम खाना खाओ। नहीं ताई, मुझे भूख नहीं है। मामा देखो, ये सब तो तुम्हारे पसंद के व्यंजन है ना, और आज ही तो तुम कह रही थी कि अगर तुम्हारी आई होती तो ये सब तुम्हें बनाकर खिलाती। ये कैसा संयोग है, माँ ने एक बेटी की इच्छा पूरी कर दी। अब तुम ये खाना खाकर इस माँ की इच्छा भी पूरी कर दो। हाँ माँ, ये सब ईश्वर की ही कृपा है। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग भी अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही कल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ये तो अति हो रही है। दिन प्रतिदिन कुलकर्णी सरकार का अत्याचार तो बढ़ते जा रहा है। माधव, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ये गांव जितना हमारा है उतना तुम दोनों का भी तो है। ये लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है।
यमुना की शादी हो जाने के बाद से ये घर सूना हो गया था, लेकिन कल रात से ऐसा लग रहा है कि ये घर फिर से बस गया है। अरे यमुना से याद आया कि मैंने तात्या को विद्यालय भेजा है और मैं यहाँ आ गई। अगर पाठशाला बंद है तो वो वहां क्या करेगा? होने या ना होने से क्या तुम्हारा कर्तव्य बदल जाएगा? इतना याद रहे कि कर्तव्य का निर्वाह रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। मैं उसे लेकर आती हूँ। रुकिए भाई साहब का। मैं जा रहा हूं वहां। साईं ने मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शायद साईं को पहले से ही आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। साईं ने संकेत दिया था कि ऐसा कुछ होगा। हाँ भाई साहब का। घर की साफ सफाई करो और जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो उन्हें हटा दो। थोड़ी जगह बनाओ घर में ताकि नए के लिए जगह बने। इनको नहीं भाई साहब का, साईं ने हमें भी संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि घर की सफाई करो, घर में जगह बनाओ ताकि नए की जगह बन सके। वो जानते थे कि तुम लोग यहां आने वाले हो। वो चाहते भी यही थे। साईं ने कहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। देखना तुम। लगता है आज विद्यालय की छुट्टी है। नहीं नहीं, आज छुट्टी नहीं है। अगर होती तो अध्यापक जी हमें पहले ही बता देते। हो सकता है वो कहीं बाहर गए हो। हमें बाहर बैठकर उनका इंतजार करना चाहिए। आओ। यहाँ क्यों बैठे हो तुम लोग? चलो जाओ अपने घर। दिखाई नहीं देता विद्यालय बंद हो चुका है और तुम्हारे अध्यापक को भी हमने यहाँ से भगा दिया है। हो सकता है तुमने इनके अध्यापक को इस घर से भगा दिया हो। पर इन बच्चों के जीवन से इनके अध्यापक को कभी नहीं निकाल सकते। वो देखो। मैं अपना वादा पूरा करूंगा साईं। मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, चाहे विद्यालय हो या ना हो।
तुम्हारा विद्यालय होगा माधव, खुले आसमान के नीचे। मतलब द्वारका माई में? नहीं, वहां कैसे पढ़ा पाऊंगा साईं? वहां तो लोग आते जाते रहते हैं ना, बच्चों का ध्यान नहीं लग पाएगा। तो फिर ऐसी जगह विद्यालय बनाओ जो प्रकृति मां की गोद में हो। एक ऐसा विद्यालय जो वैसा हो जैसा कि ऋषि मुनियों के आश्रम में होता था, ताकि बच्चे किताबी ज्ञान के अतिरिक्त अपने आसपास के वातावरण से भी सीखें, प्रकृति से अनुशासन, दृढ़ता और संरक्षण का पाठ सीखें, जिम्मेदार नागरिक बने। जाओ माधव, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की अपनी यात्रा दोबारा शुरू करो। आओ बच्चों, मेरे साथ आओ। चलो। राम जी भला करें। चलो भैया। क्या कर रहे हो? चलिए ना भैया, चलो भैया। साई, देखिए ना, राम भैया को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विभूति से मैं ठीक हुआ हूँ। इन्हें लगता है कि राग से इलाज नहीं होता। ये कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैं अहमदनगर में अंग्रेजों के विद्यालय में पढ़ता हूँ और वहां मुझे ये सिखाया गया है कि जब तक सबूत ना मिले तब तक किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई ना, यही सबूत है। हो सकता है तू पहले से ही ठीक हो रहा हो, कैसे पता कि राग से हुआ? अब मेरे सामने किसी को ठीक करके दिखाएं तब मुझे विश्वास होगा ना। पर हम दोनों तो पहले से ही ठीक है, तो साई किसको ठीक करेंगे? है मेरे पास एक चीज, उसे ठीक करके दिखाएं तो मैं मानूंगा। अगर विभूति इंसानों पे काम कर सकती है तो इस फल को भी ठीक कर सकती है ना? देखा, मना कर दिया ना, नहीं कर पाए ना। चल यहां से, तू भी किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेता है। चल। फल से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पेड़ को बचाना जिससे तुम इसे तोड़ कर लाए हो। क्या हुआ है पेड़ को? उस पेड़ में कीड़े लगे हुए हैं जो फलों को भी सड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें विभूति देता हूं। इसे पानी में मिलाकर पेड़ की जड़ों में डालना, पेड़ बच जाएगा और फल भी स्वस्थ हो जाएंगे। आपको कैसे मालूम कि पेड़ में कीड़े लगे हैं? तूने बताया? मैं तो आपके साथ ही आया था, मैं कैसे बताऊंगा? तो सड़े हुए फल को देख के आपने अंदाजा लगाया होगा, है ना? इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। आप अपनी विभूति अपने पास ही रखिए। आप अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, मुझे नहीं। दादाजी की याद नहीं आती? तुम्हारे दादाजी को वो पेड़ बहुत प्रिय था। ये जानते हुए भी तुम उसे नहीं बचाओगे।
जब तुम 5 साल के थे तब तुमने और तुम्हारे दादाजी ने मिलकर वो पौधा लगाया था। पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, तो तुम्हारे दादाजी ने उस पर झूला डाला। तुम्हारे दादाजी तुम्हें झूला झुलाते, तुम्हारे साथ खेलते और शाम को पेड़ के सबसे अच्छे फल चुनकर तुम्हें देते थे। लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद तुमने उस पेड़ का ख्याल नहीं रखा, उसमें कीड़े लग गए, वो पेड़ मर रहा है। अगर तुमने उसका ख्याल नहीं किया तो वो गिर जाएगा और उसके गिरने के साथ ही तुम अपने बचपन की निशानी, अपने दादाजी की दी हुई सबसे प्यारी चीज, उस पेड़ को हमेशा के लिए खो दोगे। आपको कैसे मालूम मेरे दादाजी के बारे में? दादाजी को गुजरे हुए 7 साल हो गए। मैंने आज तक किसी से दादाजी के बारे में बात नहीं की, आज भी नहीं कर पाता हूँ, पर मैं उन्हें हर दिन याद करता हूँ। उठो। तुम्हारे दादाजी अब तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सबसे प्यारी चीज, उनकी निशानी, वो पेड़ तुम्हारे साथ है। उसकी देखभाल करो, ख्याल रखो उसका। फिर देखना, उसकी छांव में तुम अपने दादाजी के आशीर्वाद को महसूस करोगे। आप मुझे विभूति दीजिए, मैं उस पेड़ को बचाऊंगा, मैं उस पेड़ की देखरेख करूंगा और जैसे ही नए फल आएंगे सबसे पहले आपको दूंगा। गुरुजी, जिप्री को माँ के काम में हाथ बटाने जाना पड़ा। ठीक है। ये जगह कैसी है गुरुजी? चंपा, जगह तो अच्छी है, पर गांव के बीचों बीच है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो पढ़ाई में बाधा आएगी। गुरुजी, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भी आता जाता नहीं। अच्छा, चलो चलिए। आओ बच्चों। गुरुजी, इस जगह पर कोई आता जाता नहीं। ये बिल्कुल सही जगह है हमारे लिए। जैसी साईं अपेक्षा करते हैं, बिल्कुल वैसी ही शिक्षा मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। मेरे साथ साथ प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोगों को। हम अपना विद्यालय
यहीं बनाएंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। अध्यापक जी, इस जगह पे तो कोई आता जाता नहीं है। बेटा तात्या, हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक जगह है। सरकार पेड़ के नीचे पाठशाला खोल ली है, और तो और महालसापति के घर में रहता है। पता नहीं सरकार, आपने जब उसे घर से बेघर किया था तब उसकी हालत पतली थी, लेकिन आज मुझे उसमें कुछ अजीब लगा। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था सरकार। आत्मविश्वास से न पेट भरता है न शरीर ढकता है पंता। सरकारी काम से अहमदनगर जा रहा हूं, नहीं तो उसका आत्मविश्वास चूर चूर करके रख देता मैं। तुम दोनों उस पर दृष्टि बनाए रखो, आने के बाद बताता हूं उसको आत्मविश्वास क्या होता है। हरिओम। जी सरकार। पिताजी पूरे एक दिन के लिए अहमदनगर जा रहे? विठल की कृपा से सब ठीक हो गया। शिरडी में ही आश्रय मिल गया हमें। लोगों ने सहायता की हमारी, वरना तुम्हें इस हालत में लेकर पता नहीं मैं क्या करता। ये लोग बहुत अच्छे हैं, फिर भी सोचना तो पड़ेगा ना हमें, कब तक यहाँ और फिर किन परिस्थितियों में हम अपने बच्चे को जन्म देंगे, जब हम खुद ही बिना आश्रय के रह रहे हैं। हमारे पास तो इतना भी नहीं कि हमारे मूल आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके। ऐसे में महालसापति जी और उनके परिवार को कितना कष्ट दे। भामा, चाहता तो मैं भी हूं कि घर के खर्चों में अपना योगदान दूं, पर विद्यालय शुरू किया है, पर वहां से भी कुछ कमा पाऊं, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है मुझे। सच कहा आपने, बोझ बन गए हम महालसापति जी के परिवार पर। बिल्कुल सच कहा तुमने। गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान, ये सोचकर कि तुम भी मुझे अपनी मां मानोगी। ऐसा नहीं है। आज अगर मेरी माँ होती
तो वो भी इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें चिंता तो उसकी है जो इस संसार में आने वाला है। हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है आज। माँ बाप के पास अपने बच्चे को देने के लिए अच्छे संस्कार होने चाहिए, बाकी सब बेकार है। अगर अच्छे संस्कार होंगे तो तुम्हारा बच्चा जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएगा। फिर तुम दोनों तो कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारे बच्चे को जन्म के साथ ही साईं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों पर साईं का आशीर्वाद है। अरे वाह, विट्ठल की मूर्ति की स्थापना भी हो गई। उनके नीचे ये जो आसन रखा है उसकी कढ़ाई बहुत ही सुंदर है। मैंने बनाई है। मुझे सिलाई और कढ़ाई करना बहुत पसंद है। भामा, तुम्हारा हाथ बहुत साफ है। मेरे खंडोबा के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही आसन बना दोगी? हाँ। आप माँ बेटी ऐसी बातें करते रहिए, मैं चलता हूं। अंता जी, सरकार ने माधव पर नजर रखने के लिए कहा है। हाँ पंता जी, लेकिन ये माधव तो बहुत बड़ा बेशरम निकला। वो बेशरम है तो हम उससे भी बड़े बेशरम हैं। देखते हैं कैसे पढ़ाता है वो बच्चों को। भिक्षाम दे। साईं, अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे कुछ बात करनी थी। पहले आप ये स्वीकार कीजिए। मेरे साथ आओ। साईं, साईं कहाँ जा रहे हैं आप? साईं, साईं कहाँ जा रहे हैं आप? साईं थोड़ा धीरे चलिए, मुझे आपसे भामा के बारे में बात करनी है। वैसे तो वो मेरे घर में खुश है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बहुत परेशान है वो। साईं, क्या हुआ है? श्रद्धा, सबूरी। साईं, लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमने कहा था ना आपसे कि वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है। दे दिया ना इन वक्त पर धोखा, फंसा दिया ना हमें। मुझसे भूल हो गई उसे पहचानने में, लेकिन अब क्या करें? साईं, क्या बात है रेहाना, बहुत परेशान दिख रहे हो तुम लोग। हाँ साईं, दुशाला बुनाई के बाद जिस कारीगर को कढ़ाई का काम देते थे, अचानक से उसने अपना मेहनताना दुगना कर दिया। अगर उसके कहे अनुसार हमने उसे मेहनताना दिया तो हमें नुकसान होगा साईं। हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम दूसरा कारीगर ढूंढे, और वैसे भी आजकल अच्छे कारीगर मिलते कहाँ हैं। और अगर काम रुक गया तो बहुत नुकसान होगा। इस समय हम दोनों लोग नुकसान झेलने की हालत में नहीं है साईं। भामा, हाँ रेहाना, भामा बहुत अच्छी कढ़ाई करती है। तुम उससे काम दे सकती हो। वो कढ़ाई जानती है बहुत अच्छे से। वो हमारा काम करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी, खुशी खुशी करेगी। या अल्लाह, तू बड़ा रहम दिल है। अब हमें गांव में ही कारीगर मिल गया, और वो भी ऐसा जिस पर कि हम भरोसा कर सकते हैं। आप लोग अंदर आइए ना। तो मुझे यहाँ लाने के पीछे ये कारण था साईं का। साईं,
जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन तो भामा के लिए आप मुझे यहाँ तक लाए साईं। आपको सबकी चिंता रहती है, आपके हृदय में सबके लिए करुणा है, सबके लिए दया है। माँ, पिताजी अहमदनगर गए, वो कल लौटेंगे ना? हाँ। तो क्या मैं अपने दोस्तों से मिलाऊं? अंताजी पंताजी कह रहे थे कि अध्यापक जी ने एक पेड़ के नीचे नई पाठशाला खोली है। केशव, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया है ना? और तुम तो जानते हो तुम्हारे पिताजी अध्यापक जी से कितना चिढ़ते हैं। कहीं उन्हें पता चला कि तुम उनसे मिलने गए थे, कहीं वो तुम्हें उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा माँ। बहुत दिनों से अपने दोस्तों को देखा नहीं है, किसी से मिलूंगा नहीं, दूर से देखकर लौट आऊंगा। एक बात जानने दीजिए ना माँ, जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। ठीक है माँ। जाओ। बच्चों, अब मैं तुम्हें एक कविता सुनाऊंगा और तुम्हें उसे मेरे बाद दोहराना है, ठीक है? हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते हैं। हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। अध्यापक जी, ये कौवे भी हमारे साथ कविता पाठ कर रहे हैं। हम भी देखे कब तक ये बच्चे इस तरह खुले में पढ़ाई कर पाते हैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। ये क्या गिरा मेरे ऊपर? मेरे ऊपर भी कुछ गिरा। ऐसे लगता है जैसे ऊपर से कोई कुछ फेंक रहा है। पेड़ के नीचे पढ़ाई करोगे तो ऐसे ही होगा ना। हो सकता है कोई पक्षी, कोई चिड़िया या फिर बंदर। बंदर भी तो है यहाँ। बंदर? होगा कहीं, लेकिन तुम लोग कर भी क्या सकते हो? उस खंडर में रहने वाले साईं के भक्त इसी तरह की पाठशाला में पढ़ेंगे ना। हमारी द्वारका माई को खंडर सिर्फ बंदर ही समझ सकते हैं। पेड़ के नीचे शिक्षा पाने वालों पर हंसने वाले
सिर्फ अनपढ़ ही हो सकते हैं। देखा, मेरे विद्यार्थियों से कुछ भी कहने से पहले थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते, वरना हर बार तुम्हें ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। लगता है जैसे सचमुच कोई बदमाश बंदर है जो चाहता है कि हम सब ना पढ़े, इसलिए हमें वो बार बार तंग कर रहा है। अब तो इस बंदर को हम भगा कर ही रहेंगे। काम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है भामा। ये तो एक सौदा है जिसमें फायदा तुम्हारा भी है और हमारा भी। कारीगर को काम देने के लिए मुझे शिरडी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो समय और पैसे दोनों की बचत होगी। मैंने तो अली के अब्बू से कह दिया है कि जिस कारीगर को आप काम देने वाले थे उसने तो मना कर दिया, पर अब मेरी सहेली इस काम को पूरा करेगी। भामा, कोशिश करना कि आज रात में कढ़ाई का काम पूरा हो जाए, ताकि कल सुबह अली के अब्बू बाजार जाकर इसे बेच सके। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास का मान रखूंगी। मैं तो सरकार को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अंदाजी। अगर उन्हें पता चला कि बच्चों ने मुझे रुई की तरह धुना है तो। अंता जी, हम तो माधव को पाठ पढ़ाने गए थे, लेकिन इन बच्चों ने हमें ही पाठ पढ़ा दिया। अब तो इन बच्चों से भी बदला लेना होगा। वैसे अंता जी, अगर वहां पर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उनके माता पिता खुद ही बच्चों को पाठशाला भेजना बंद कर देंगे, है कि नहीं? कर तो देंगे, लेकिन दुर्घटना कैसी और कैसे घटेगी? वहां तो ना ही दीवार है, ना ही कोई छत, फिर कैसे होगा? हाँ! मिल गया उपाय अंता जी, मिल गया उपाय। भगवान हमारे साथ है। भामा, बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं, मैं काम खत्म करके सो जाऊंगी। मैंने रिहाना को वादा किया है, सारी दुशाला में कढ़ाई करके उसे सुबह देना है। बस 2 ही बचे हैं। आप सो जाइए। नहीं, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जागता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? सुबह उठ के आपको बच्चों को पढ़ाना भी तो है। आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। ठीक है, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जगा देना।
हे पांडुरंगा, धागा तो खत्म हो रहा है। क्या करूं? अभी 2 दुशाला बाकी है। गलती मेरी ही है। दिन में ही क्यों नहीं देख लिया कि काम करने के लिए सारा सामान मेरे पास है या नहीं। हे भगवान, अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो रिहाना मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगी। जीने का एक ही साधन मिला था और वो भी हाथ से चला जाएगा। साईं मेरी मदद करिए, सहायता करिए साईं। जितना बचा है उतना तो पूरा कर लूं। हाँ। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मुहे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम। मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है तू। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे। ओम साई 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 मेरे धागा तो खत्म होने को आया था, फिर भी मेरी सारी दुशालाओं में कढ़ाई पूरी हो गई। ये कैसे हो सकता है? साई, सच में आप हमारे साथ हो, हर पल, हर समय, हर हाल में। ओम साई राम, ओम साई राम।
सरकार रहम सरकार, सरकार सरकार 10 दिन और लगेंगे आपकी ब्याज की किस्त चुकाने में। यदि समय पर ब्याज नहीं दोगे तो तुम्हारी भूमि पर मेरा अधिकार हो जाएगा। हरिओम। पिताजी तो अहमदनगर से कल लौटने वाले थे, आज कैसे आ गए? सरकार मैंने तो मूल और सूद दोनों चुका दिया है, अब तो मेरी जमीन के कागज वापस दे दीजिए कृपा करके। ठीक है, आज दिका भाई मैं जांच करूंगा और कल बताऊंगा तुम्हें। जाओ। केशव 12। हाँ, क्या देख रहा था चुप कर? वो क्या वो बैठ। और देखना ही है तो छुप कर नहीं, अपने पिता के साथ बैठकर देखो। बेटा आगे जाके ये सब सीखना है तुम्हें मुझसे। अत्यंत महत्वपूर्ण बात, लोगों को जितनी पीड़ा दोगे, जितनी यातना दोगे, उतने ही बलशाली समझे जाओगे तुम। गोविंद राम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप मतलब देवीदास जी शिरडी वापस आ गए हैं? हरिओम हरिओम। केशव आ बेटा, चरण स्पर्श कर इनका। आयुष्मान भव। हरिओम हरिओम। ये गोविंद राम जी है, देवीदास जी के शिष्य। देवीदास जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, उनके शिष्य है ये। उसके जैसे नहीं जिसे तुम सिद्ध समझते हो। हरिओम। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसे ही समझा रहा था। आप बताइए, आप गुरुजी के साथ कब लौटे शिरडी? गुरुजी तो अभी काशी में ही है, वे शीघ्र ही शिरडी लौटेंगे। उन्होंने आपके लिए गंगा जल भेजा है, बस वही देने आया था। हरिओम हरिओम। आरती लो बेटा। इस दिए की रोशनी की तरह हमेशा तुम्हारा जीवन रोशन रहे, तुम्हारे दिन और रात खुशियों से जगमगाते रहें। आज तुम्हारे जन्मदिन पर ढेर सारा आशीर्वाद। साईं आजा, तात्या का जन्मदिन है आज। ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। ये लो, और ये तुम अपने दोस्तों और अध्यापक जी को देना। मिठाई है इसमें। बायजा का बेटा, उसका जन्मदिन। और क्या चाहिए? चलिए अंता जी। हरिओम। अगली समस्या किसकी है? प्रणाम सरकार। बताओ क्या समस्या है? सरकार, ये बच्चा मेरा है सरकार, और मेरी पड़ोसन इस पे अपना दावा कर रही है, केवल इसलिए क्योंकि इसका प्रसव भी मेरे प्रसव के समय पे हुआ था। अब आप ही न्याय कीजिए।
ये झूठ बोल रही है सरकार। जन्म के कुछ समय बाद ही इसका बच्चा मर गया था और इसने मेरा बच्चा चुरा लिया था। उसी समय से ये इस बच्चे पर अपना दावा कर रही है, कहती है कि ये इसका बच्चा है। मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए सरकार, न्याय कीजिए। सरकार ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। अरे झूठ तो तेरी औरत बोल रही है। तेरी औरत झूठी और तू झूठा। तू झूठा, हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं? तू बोल रहा है, बच्चा मर रहा है। जिसने प्रसव कराया है इन दोनों स्त्रियों का, उस दाई को बुलाओ। मैं यहाँ हूँ सरकार। प्रणाम सरकार। हाँ बोलो। मैंने ही प्रसव कराया था। इन दोनों को एक साथ में दर्द उठा था, इसलिए इनको एक ही कक्ष में रखा। उस समय के अंतराल पर इन दोनों को एक एक लड़का हुआ। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं उस कक्ष से बाहर चली गई थी, पर सरकार जब मैं वहां वापस पहुंची तो एक लड़का मर चुका था और ये दोनों उस जीवित बच्चे पे दावा करते हुए झगड़ रही थी। सरकार, मैंने प्रसव जरूर कराया था, लेकिन वो नवजात शिशु के चेहरे को मैं इतना गौर से नहीं देख सकी कि मैं बता सकूं ये बच्चा किसका है। हरिओम। तो तुम में से किसी ने बच्चा चुराया है। असत्य कहने का यदि दुस्साहस किया तो जानते हो परिणाम क्या है। हरिओम। सरकार, मैं अपना बच्चा क्यों चुराऊंगा? मुझे तो बच्चे को दिखा के कहा गया कि बेटा हुआ है। सरकार, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए। इसका मतलब बच्चा मैंने चुराया है? हाँ? मेरा बच्चा स्वस्थ था, वो मर ही नहीं सकता। तुम्हारा बच्चा मर गया होगा। मैंने इस बच्चे के लिए 11 मंदिरों में मन्नत मांगी सरकार। भला मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? आप ही न्याय कीजिए सरकार। और हमने कितनी जगह मत्था टेका हो तुम्हें मालूम है? अरे हमने बच्चा चोरी नहीं किया भाई, ये हमारा बच्चा है सरकार। हरिओम। बच्चे का चेहरा देखकर यह प्रतीत होता है कि इसकी मां ये है। धन्यवाद सरकार। ये कैसा न्याय है सरकार? इसकी मां मैं हूं, ये मेरा बेटा है। मेरे न्याय पर यदि आपत्ति है, तुम लोगों को असंतोष है, तो आते क्यों हो मेरे पास न्याय मांगने के लिए? क्यों समय व्यर्थ करते हो मेरा? हरिओम। सरकार, सुन लिया, न्याय मेरे पक्ष में हुआ है। ये बच्चा मेरा है। नहीं मानती मैं इस न्याय को। एक माँ का दिल ही जानता है कि ये किसका बच्चा है। अप्पा जी, आप ही कुछ कीजिए, इस समस्या का समाधान निकालिए। देखिए, ये काफी गंभीर समस्या है। हम साई के पास चलते हैं, हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल दे। साईं, वो तो वैद है। न्याय तो यहाँ केवल कुलकर्णी सरकार करते हैं। सिर्फ उनके पास ही फैसला सुनाने का अधिकार है। अगर फैसला तुम्हारे पक्ष में ना होता तब देखती मैं। हम तो जाएंगे साईं के पास। हाँ, हम तो द्वारका में ही जाएंगे। चलो ना, चलो आ जाओ। बच्चे को शांत कराओ।
उसके पास जाकर तो और ज्यादा रो रहा है। तो तुम कोशिश करो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये तो दोनों से ही चुप नहीं हो रहा है साईं। तुम लोग बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? हाँ साईं। हाँ। चलो देखते हैं क्या कर सकते हो। अपा जी, वो कंबल उठाइए। अब हम रस्साकसी का खेल खेलेंगे। जो भी बच्चे को अपनी ओर खींचने में कामयाब होगा, बच्चा उसी को मिलेगा, चाहे बच्चा उसका हो या ना हो। तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं साईं। तुम्हें खेल जीतना ही होगा। देखो, तुम्हें खेल जीतना है। मैं भी देखती हूँ कैसे छीनती हो तुम मुझसे मेरा बच्चा। नहीं साईं, मुझे ये खेल मंजूर नहीं है। मैं झूठी, वो सच्ची। मैं बच्चा उसे देने के लिए तैयार हूँ। इस खेल में मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है। मैं उसको दर्द में नहीं देख पाऊंगी। अरे क्या कह रही हो तुम ये? तुम अपना बच्चा इन्हें दे रही हो? बच्चा मेरे पास ना सही, उसके पास ही सही, पर सुरक्षित तो रहेगा ना वो। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा ना वो। देखा देखा, ये बच्चा मुझे दे रही है। साबित हो गया ना ये बच्चा किसका है। नहीं, बल्कि ये साबित हो गया कि इस बच्चे की असली मां कौन है। अपनी संतान के लिए त्याग का अर्थ समझने वाली, खुद से पहले अपने बच्चे की फिक्र करने वाली, अपने बच्चे की सलामती के लिए बिना किसी संकोच हार जाने वाली वो मां ये है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।